सलमान खान को आज से कुछ महीने पहले भी मारने की साजिश रची गई थी जब वो साइकिल चला रहे थे। साइकिल चलाते वक्त वो ऐसी कौन सी वारदात थी जो लॉरेंस चाहता था कि सलमान खान को वो मार दे, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि आखिर सलमान खान ने लॉरेंस से बचने के लिए एक बहुत महंगी गाड़ी खरीदी। अब इस गाड़ी की कीमत क्या है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस गाड़ी में ऐसी खासियत है कि भैया स्नाइपर बंदूक ले आइए, वहां से गोली चलाइए, तब भी वो गोली इस गाड़ी को भेद नहीं पाएगी। उस गाड़ी का नाम क्या है, कितने रुपए में मंगवाई गई है और सलमान खान ने कितने रुपए खर्च किए हैं इसके लिए, सारी जानकारी आज डिकोडिंग क्राइम में हम जानेंगे। लेकिन सबसे अहम चीज, लॉरेंस के पास ऐसा कौन सा माइंड गेम है कि यंग लड़के तुरंत तैयार हो जाते हैं, और उसकी पीछे की क्या कहानी है कि लॉरेंस जेल में बैठकर अपना साम्राज्य चला रहा है, तो पुलिस गिरफ्तार करे तो करे किसे। बड़ी मछली कहां बैठी है इसके बारे में पता है, छोटी मछली अरेस्ट हो जा रही हैं, लेकिन बड़ी मछली का क्या करें, वो तो पहले से ही जेल में बंद है। तो मुंबई पुलिस के लिए यह परेशानी तो है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि जो गोलीकांड में, इस पूरे गोलीकांड में आखिर इससे पहले कब कब सलमान खान को जानलेवा धमकी मिली है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जो है, जो गैंगस्टर है, जो अपना नाम दाऊद से भी बड़ा करना चाहता है, उसने लगातार कई बार सलमान खान को मारने की कोशिश की। इसके पीछे कई वजह भी सामने आई, जिसमें से एक था कि सलमान खान का जो काला हिरन का मामला है, वो कहा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई बहुत खफा है इस बात से, और वो चाहते हैं कि जो सलमान खान है वो बिश्नोई समाज के सामने उनसे माफ़ी मांगे, क्योंकि जो बिश्नोई समाज है वो जो काला हिरन है उसे अपने बच्चे की तरह पालता है। लेकिन इसके अलावा एक और अहम वजह है जिसकी वजह से लॉरेंस सलमान खान के पीछे पड़ा है, उनकी जान का दुश्मन बना है। उस वजह के बारे में भी बात करेंगे, और उसी वजह की वजह से जो लॉरेंस बिश्नोई है उसने ना सिर्फ इस बार, जो आपने हाल ही में खबर देखी कि सलमान घर के गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग हो गई है, इससे पहले भी कई बार सलमान खान को मारने की कोशिश की, और तो और धमकियां दी गई हैं सुपरस्टार सलमान खान को। अगर मैं आपसे धमकियों की बात करूं तो साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने डायरेक्ट कैमरे पर सलमान खान को धमकी दी थी। साल 2018 में जब लॉरेंस को जोधपुर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तब उसने साफ तौर पर यह कह दिया था कि हम सलमान खान को ज़रूर मारेंगे। और ये लॉरेंस ने ही नहीं, लॉरेंस का जो साथी है, यूँ कहा जाए जो उसका सेकेंड हैंड कमांड है, गोल्डी बराड़, उसने भी जब क्राइम तक से बात की थी तो उसने भी ये चीज़ कही थी, ये ऑन रिकॉर्ड है और आपने क्राइम तक में सुनी भी होगी, कि साफ तौर पर उसने बोला कि देखो, सलमान खान ने जो काम किया है उसके लिए उसे मरना ही होगा, हम उसे ज़रूर मारेंगे, या तो वो माफ़ी मांग ले। और साथ ही साथ ये भी कहा कि उसका हाल भी सिद्धू मूसेवाला होगा। और गोल्डी बराड़ ने ही नहीं, जब सलीम खान, जो सलमान खान के पिताजी हैं, वो एक रोज़ जब मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, पिछले साल की बात है, तब भी उन्हें एक लेटर मिला था बेंच पर पड़ा हुआ, जिसमें ये साफ तौर पर लिखा था कि सलमान खान तेरा हाल सिद्धू मूसेवाला जैसा हो जाएगा। तो तमाम इस तरीके की धमकियों के बाद सलमान खान के जो करीबी हैं, जो सलमान खान को चाहने वाले हैं, वो तो डरे हुए हैं, लेकिन साथ ही सलमान खान ने भी अपनी सुरक्षा के बारे में सोचा, क्योंकि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई सोच रहा है और जिस तरह से वो पहले करवा चुका है, ये बहुत ज़रूरी है कि सलमान खान खुद अपनी सुरक्षा, अपनी प्रोटेक्शन के बारे में सोचे। लेकिन अब बात करते हैं कि सलमान खान को इससे पहले कब मारने की कोशिश की गई है। धमकियाँ तो एक अलग चीज़ है कि धमकी मिलती जा रही है लगातार, लेकिन डायरेक्ट शूटर्स वहाँ तक पहुँच गए, उनके घर तक पहुँच गए, तो ये कब कब हुआ। देखिए, साल 2019 में जो संपत नेहरा है, जिसे लॉरेंस बिश्नोई का कहा जाता है बहुत करीबी है, बहुत खास गुर्गा है, जो इस वक्त जेल में बंद है, वो संपत नेहरा साल 2019 में जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है उसके सामने एक फ्लैट बना हुआ है, वहाँ पर रहने लगा था। वहाँ से वो रेकी कर रहा था सलमान खान की, वो देख रहा था कि वो कब उठते हैं, किस वक्त वो बालकनी में आते हैं, कब हम उन्हें मार सकते हैं। और ऐसा ही बाकायदा प्लान बन गया था, निशाना लगाकर वो अपनी गन से बैठ गया था बालकनी पर सलमान खान के आने के टाइम पर। लेकिन तब उसने महसूस किया कि जो रेंज है उसकी गन की, वो उतनी दूर तक नहीं जाएगी, सलमान खान की बालकनी तक वो नहीं पहुंचेगी, या गोली सलमान खान को डायरेक्ट हिट नहीं करेगी, इससे उसका प्लान फ्लॉप हो जाएगा, पुलिस को इस बारे में पता लग जाएगा। तब उसने हाईटेक हथियार मंगाने की बात कही थी, और आपस में ही जो गैंगस्टर्स का नेक्सस चलता है उसमें ही इन लोगों ने बात की थी और कहा था कि सलमान खान को मारने के लिए हमें आधुनिक हथियारों की ज़रूरत है, एक ऐसी गन की ज़रूरत है जिसकी रेंज इस फ्लैट से सीधे गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी तक चली जाए और गोली सीधे सलमान खान को लग जाए। अब इस पूरी बात की भनक
जब गैंगस्टर्स और जो गुर्गे हैं जेल में जाकर इस तरीके की बातें हो रही हैं, क्योंकि सारा जो पूरा प्लान है, जो पूरा कांड करने का इनका प्लान है, वो जेल से ही प्लान हो रहा है। आप खुद देखिए, जो लॉरेंस बिश्नोई है वो जेल में बैठा है और जेल में बैठे बैठे इतने सारे मर्डर करवा दे रहा है। तो जेल के अंदर जब ये सब प्लानिंग हो रही है तो पुलिस वालों को इसकी भनक लगती है, और जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि साल 2019 में संपत नेहरा, जो लॉरेंस का खास गुर्गा है, उसने इस तरीके से सलमान खान को मारने की कोशिश की, रेकी की। जब हथियार नहीं मिले तो हथियार मंगवाए, और फिर इसीलिए संपत नेहरा और उसके साथ उसका एक गुर्गा, दोनों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। फिलहाल संपत नेहरा इस वक्त भटिंडा जेल में बंद है। अब दूसरी अगर बात करें तो इसी के कुछ एक साल बाद जो लॉरेंस है उसने अपने कुछ गैंगस्टर्स यानी कुछ गुर्गे और भेजे। अब उन्होंने रेकी की कि जो सलमान खान है उन्हें साइकिलिंग की आदत है, वो सुबह उठते हैं और अक्सर मुंबई की सड़कों पर साइकिलिंग करते हैं, एक पार्क है वहाँ पर जाके साइकिलिंग करते हैं। तो उन गुर्गों ने सोचा कि बहुत बढ़िया रहेगा कि सुबह सुबह जब सलमान खान साइकिलिंग कर रहे हैं और उस वक्त लोग ना मौजूद हो ज़्यादा, तो उनकी साइकिल में एक लोहे का रॉड फंसा दिया जाए जिससे वो गिर जाएं और ऑन द स्पॉट उन्हें भून दिया जाए गोलियों से। ये पूरा इनका प्लान था, लेकिन ये भी फ्लॉप हो जाता है। ये भी जो गैंगस्टर हैं वो प्लान नहीं कर पाते, सलमान खान बच जाते हैं, और इसी वजह से अब तक जो लॉरेंस बिश्नोई है, जो उसके गुर्गे हैं, रोहित गदारा है, संपत नेहरा है, ये सब चाह रहे हैं किसी तरीके से सलमान खान को मौत के घाट उतारना। सलमान खान को लगातार धमकी भेजी जा रही है, और जब ये 2 अटेम्प्ट फेल हो गए तो अभी फिर 14 अप्रैल को सुबह 5 बजे इस तरीके से सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग कराई गई। और आपको बता दूं कि सलमान खान अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं और उन तक गोली पहुंचना बहुत आसान था। और सलमान खान के घर जब से उन्हें सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है, अक्सर एक पुलिस की जो वैन है वो खड़ी रहती थी, लेकिन इस रोज़ सुबह सुबह पुलिस की वैन नहीं थी, इसीलिए जो शूटर्स हैं उनका गोली चलाना आसान हो गया। और गोली इस तरीके से चली कि ना सिर्फ वो दीवारों पर लगी, बल्कि जो सलमान खान का ड्राइंग रूम है उसकी दीवार तक गोली पहुंच गई। अब आप सोचिए, इतनी सिक्योरिटी के बीच अगर सलमान खान को इतनी सिक्योरिटी दी गई है, 2 बार पहले जो प्लानिंग है गैंगस्टर्स की फेल हो चुकी है, लेकिन तीसरी बार गोली सीधे उनके घर तक पहुंच गई है। और अब ऐसे में पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जो शूटर्स हैं उन्हें भले उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन जो उनके ऊपर लोग काम कर रहे हैं उनसे पूरी चीज़ें पता लगाना, कौन कौन कब किस तरीके से आने वाली प्लानिंग है, ये सब चीज़ें पुलिस को जानना परखना बहुत ज़रूरी है। और एक बात इसी सिलसिले में आपको और बता दूं कि जब सलमान खान को 2 बार मारने की कोशिश की गई और जब ये सारी बातें सलमान खान तक भी पहुंची, तो उन्होंने दुबई से अपने लिए एक हाईटेक कार मंगवाई जो निसान की कार है, और उसकी कीमत 2 करोड़ थी। लेकिन भारत आते आते जब भारत तक वो कार पहुंची तो उसकी कुल जो कीमत है वो है 5 करोड़ रुपए। और ये ऐसी कार है जो AK-47 का भी बाप है, स्नाइपर, वो भी इसे नहीं भेज सकती। इसमें बैठकर बुलेट प्रूफ कार है ये, इसी में बैठकर जो सलमान खान है वो बाहर निकलते हैं, अपने बॉडीगार्ड्स के साथ जाते हैं, और बिना इस कार के सलमान खान अब कहीं नहीं जाते। लेकिन अब आप ये समझिए कि सलमान खान को किस तरीके से मारने की कोशिश हुई ये पता लग गया, पर अब ये जानना ज़रूरी है कि क्यों लॉरेंस पड़ा क्यों है सलमान खान के पीछे, कैसे इतनी जल्दी इसके जो गुर्गे हैं, नए नए लड़के हैं, तैयार हो जाते हैं, और आखिरकार ये जो 2 शूटर्स थे इन्हें पुलिस ने कैसे अरेस्ट किया। देखिए, जिस तरीके से वर्णिता ने आपको समझाया कि कब कब धमकी देने की कोशिश हुई थी, अगर मैं आपको लॉरेंस की कहानी बताऊं तो लॉरेंस से पहले एक छोटा मोटा कॉलेज का गुंडा था। अब जब से वो जेल में गया तब से वो एक बड़ा नाम बन गया। बड़ा नाम ऐसे बना कि वो गैंगस्टर ही बन गया, छोटा मोटा गुंडा रहा नहीं। अब कोई गुंडा अगर किसी गुंडे को बड़ा बनना है तो क्या करेगा? तो देखिए, धमकाना, किडनैपिंग करना, ये उनकी पेशे में रहता है कि जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ ऊपर जाते हो। तो लॉरेंस का सपना है कि उसकी जो उसका खुद का गैंग है उसे इंडिया का टॉप गैंगस्टर बनाना है। यहाँ तक कि जब सलमान खान के घर पर जब कल गोली चली तो उसके बाद उसका छोटा भाई क्या लिखता है कि दाऊद का जो उसके कुत्ते जो अनमोल बिश्नोई है जो उसके घर पे कुत्ता है उसका नाम उसने दाऊद रखा है। अब यहाँ तक कि वो ये दिखाना चाहता है कि जो दाऊद का खौफ पहले मुंबई में रहता था उसका खौफ आप हटा दे और नया खौफ का नाम बनाए, वो है बिश्नोई गैंग का, या कहें लॉरेंस गैंग का खौफ हटाए। अब कोई गैंग से खौफ कैसे खाएगा? कोई बिजनेसमैन आपको पैसे क्यों देगा आपके डर की वजह से? जब तक मार्केट में आपका नाम ना हो, और नाम के लिए आपको करना क्या है? धमकी देना है। अब धमकी भी कोई छोटे मोटे नहीं, इन्होंने सिद्धू मूसेवाले को मारा क्योंकि इनके टारगेट पे था कि भाई सिद्धू मूसेवाले को मारेंगे तो पंजाब के जितने भी बड़े सिंगर्स या सेलिब्रिटीज हैं वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से खौफ खाएंगे। ये फायदा उनको मिला ही, जैसे सिद्धू मूसेवाले को उन्होंने गोली से भूना, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वर्चस्व पंजाब में कायम हो गया। अब राजस्थान की बारी थी। राजस्थान में भी जब गोगा मेडी की हत्या की उसके बाद पूरे राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ बढ़ गया था। अब देखिए, हम जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं, पंजाब में खौफ का नाम हो गया लॉरेंस, पैसे आसानी से मिलने लगे। जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे या जो कारोबारी थे वो लॉरेंस गैंग का नाम सुनते ही पैसे दे देते थे, और यहाँ तक कि वो पुलिस के पास भी नहीं जाते थे।
राजस्थान में आए, राजस्थान में भी सेम कहानी, गोगा बेड़ी की हत्या कर दी। अब नीचे आते हैं, महाराष्ट्र और मुंबई। ये ऐसी जगह है कि कहते हैं कि मुंबई सपनों की नगरी है। यहाँ पे आप जाइए और आपके सपने पूरे हो सकते हैं अगर आप अच्छे से मेहनत करें। अब यहाँ पर वसूली करना, कुछ भी करना मुमकिन नहीं लगता है, क्योंकि कहा जाता है कि दाऊद गैंग का भी अपना यहाँ पे वर्चस्व है। दाऊद कई बार बॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी जो मूवीज होती है उसमें अपना पैसा भी लगाता है। अब क्योंकि लॉरेंस को अपनी धाक जमानी है, बताना है कि हम नए गैंगस्टर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, देखो हमने पंजाब में मार रखा है, हमने राजस्थान में मारा है, तो इसलिए जो अब तक पहले धमकी दी जा रही थी, धमकी देते वक्त तो लॉरेंस फेमस हो गया, अब उसको लगा कि धमकी देकर भी लोग उसको भूल चुके हैं, लॉरेंस गैंग का कोई ऐसा नाम नहीं है। इसलिए याद रखिए, हर 3 से 4 महीने में लॉरेंस का नाम आता है और जानबूझकर कुछ ऐसी हरकतें करता है कि वो मीडिया में या न्यूज़ इंडस्ट्री में बना रहे। और इस बार तो उसने अति कर दी, अति ऐसे की कि जानबूझकर गोलियां चलाई। वो चाहता तो सलमान खान को किसी भी जगह कहीं और जाकर मार सकता था, लेकिन गोली चलाना बस धमकी देना था। और धमकी देने से ये कहने का मतलब था उसका कि आने वाले वक्त में वो लोग जो आसपास जितने भी कारोबारी है सब डरे, सब मिलकर उसे पैसे दे। ये बात आपको समझ में आ गई कि डराने धमकाने का और अपने वर्चस्व को, अपने नाम को और बड़ा करने के लिए किसी बड़े सुपरस्टार को मारने की सुपारी लेनी थी। ये बात समझ में आ गई। लेकिन बात करते हैं कि अगर मैं किसी लड़के को कहूं कि तुम जाके मेरे लिए गोली चला दो, कोई भी आम लड़का तैयार नहीं होगा। तो लॉरेंस के पास जो 900 शूटर्स हैं वो तैयार कैसे हो जाते हैं? ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाता है कि भैया ये तुरंत के तुरंत लड़के तैयार हो जाते हैं? तो देखिए, जब हम इसकी पड़ताल कर रहे थे तो हमें पता लगा कि लॉरेंस अपने गुर्गों को कहता है कि भैया देखो, तुम शूट कर दोगे हमारे कहने पर, हमारे मन चाहे इंसान को अगर तुम गोली मार दोगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को हम रातों रात अमीर कर देंगे। यहाँ तक कि हम तुम्हें विदेश भेजेंगे, विदेश भेजने के जो नकली पासपोर्ट और नकली वीज़ा सब कुछ इंतजाम हमारा गैंग कर देगा। विदेश जाने के बाद तुम्हें वहाँ पे घर मिलेगा, वहाँ पे तुम अपना बिजनेस कर सकते हो और पुलिस तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। अब इतनी ज़्यादा पैसे, और जो लड़के, जो देखिए ये जो दोनों लड़के हैं, मैं दोनों लड़कों का नाम फिर से ले रहा हूँ। विक्की गुप्ता 24 साल है, सागर कुमार पाल जिसकी उम्र 23 साल है, 25 साल से कम की उम्र के लड़के हैं और ये गोली चला दे रहे हैं किसी एक के कहने पर। तो इनको प्रलोभन दिया जाता है कि भैया तुम्हें अमीर बना देंगे फटाफट, जो काम 50-60 साल की उम्र में जितने आप पैसे कमाओगे उतने में से ये 6 महीने में आप कमा लोगे। इतना प्रलोभन देने के बाद इन्हें विदेश भेज दिया जाता है, जहाँ से इन्हें कहा जाता है कि आप बच जाओगे। और दूसरा जो इनका मकसद है, जो लॉरेंस गैंग जो पैसे कमाता है, वो ऐसे पैसे कमाता है कि मान लीजिए किडनैपिंग के जरिए, किसी के जरिए वहाँ से उन्होंने पैसों की उगाही की, थाईलैंड या बैंकॉक जाके उसके बार या डिस्को में पैसे लगाए, वहाँ से जो मुनाफा हुआ उस मुनाफे को ले जाते हैं कनाडा। कनाडा में जो बड़े बड़े जो लीग्स होते हैं या प्रीमियर लीग्स होते हैं वहाँ पर जाके पैसे लगाता है, वहाँ से भी मुनाफा उठाता है। तो ऐसे ही पूरा इंटरनेशनल गैंग पूरा बनता हुआ चले जाता है। लेकिन इस सब के लिए क्या चाहिए? शूटर्स। खुद लॉरेंस जेल में बंद है, जो उसका सेकंड इन कमांड है, जो सेकंड बॉस है, वो कनाडा में बैठा हुआ है। तो मुंबई पुलिस किसे पकड़े? लॉरेंस, उन्हें पता है कि लॉरेंस ने करवाया है, लेकिन लॉरेंस तो जेल के अंदर ही बंद है, तो क्या करें हम? लॉरेंस किसको पकड़े? तो बारी आती है गुर्गों की, उन गुर्गों की जिनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, कहा जाता है कि तुम हमारे लिए मारो, तुम्हें अमीर बना देंगे। अब पुलिस उन्हें पकड़ भी लेती है। अब ऐसा गारंटी देना कि अगली बार सलमान खान पर जानलेवा हमला नहीं होगा, ये पुलिस गारंटी नहीं ले सकती है। क्यों? क्योंकि लॉरेंस अगली बार किसी और लड़कों को तैयार कहेगा कि ठीक है भाई, मैं तुम्हें अभी बना दूंगा। कितने पैसे लगते हैं तुम्हें? 8 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए। पैसे के बलबूते ये अपने गैंग का नाम बढ़ाना चाहता है और बड़ा करना चाहता है और इंडिया का टॉप गैंगस्टर बनना भी चाहता है। तो ये है पूरा पर्दे की पीछे की कहानी। अब उसे पता है कि अगर सलमान खान की अगर वो जान ले लेगा तो जेल से जो लॉरेंस अपना पूरा गैंग चला रहा है वो नहीं चला पाएगा, क्योंकि सख्ती बहुत ज़्यादा हो जाएगी। धमकाना, डराना और इसी वजह से पैसों की उगाही करना उसके लिए उतना ही आसान बन जाता है। तो याद रखिए, लॉरेंस में मैं अभी भी कह रहा हूं ऑन द कैमरा कि लॉरेंस के पास इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डर का माहौल पैदा कर पैसे कमाना चाहता है और लड़कों को बार बार कहता है कि तुम चले जाओ विदेश, वहाँ पे जाके रहो। लेकिन उन लड़कों की क्या हाल होता है आपने खुद देख लिया। कल उन्होंने फायर किया, महज 24 घंटे के अंदर वो अरेस्ट हो जाते हैं। अब पुलिसिया डंडा किस तरीके से उनसे सच उगलवाएगा ये आप भी जानते हैं। तो ये जितने भी यंगस्टर्स देख रहे हैं और ये समझ रहे हैं, ये जो बड़े बड़े गैंगस्टर, इनकी बातों में आप ना आइए, क्योंकि आप इनकी बातों में आओगे आप कुछ कर जाओगे, लेकिन ये तो आराम से जेल में बैठे हैं, उनका दूसरा दोस्त तो विदेश में बैठा है। हाल आपका बुरा होने वाला है, क्योंकि जेल में पुलिस अपने ढंग से पूछताछ करेगी और जो पुलिसिया डंडा है उससे आप नहीं बच सकते हो। तो जो भी ये सोच रहा है कि भाई मैं लॉरेंस जैसा कोई बड़ा गैंगस्टर बन सकता हूँ, रुक जाइए और कोई अच्छा काम कीजिए और कोई बढ़िया काम कीजिए। पैसे कमाने के लिए कोई गलत रास्ता अगर आप चुनेंगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा।
फिलहाल इस पे जो भी नई जानकारी आएगी हम क्राइम तक पर आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।